Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन की 3 काइंड्स को पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसको 2 तरह से डील किया था। एक हमने उसको डेरिवेशन के हिसाब से किया था, दूसरा हमने उसको ग्राफिकली के हिसाब से किया था। अब उन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये असल में किसी चीज को प्रोजेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? किसी चीज को प्रोजेक्ट करना होता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी चीज को हिट करते हैं, किसी बॉल वगैरह को हिट करते हैं, तो वो एक किस्म की प्रोजेक्ट हो गई है, वो अपने टारगेट की तरफ प्रोजेक्ट हो गई है। अब उसके बाद 2 सूरतें हैं। एक, जो उसको मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम फोर्स मिली है उस हिसाब से मूव ऑन करेगी। दूसरी जो इसकी कंडीशन है, जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम कंडीशंस खत्म हो जाएगी तो वो फिर फॉल करेगी। और वो फॉल कैसे करेगी हम लोग इसमें देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि जो आपके डाउट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर न्यू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू देयर लेक्चर यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, सबसे पहले तो जो बेसिकली क्वेश्चन की स्टेमिंग होती है वो ये होती है कि हम उसको तरतीब कैसे देते हैं। हमने उसको तरतीब देना है 5 तरीकों से। बेसिकली 5 तरीके होते हैं जिससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एक अच्छी पहचान और अच्छी शनाख्त दे सकते हैं। पहले नंबर पर उसको डिफाइन करना है कि वो चीज़ क्या है और उसको आगे जा क्या करेंगे। दूसरे नंबर पर उसको आपने एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है कि ये चीज़ किस तरह से कंटिन्यू हुई है। अभी अभी जो मैंने बताया कि हम किसी चीज़ को हिट करते हैं, तो हिट करने के दौरान क्या होता है, 2 सूरतें होती हैं। एक, या तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मूव करेगी, ग्राउंड से बाहर चली जाएगी। दूसरा, एक वक्त आएगा कि जब वो मूव करती करती अपनी सारी फोर्स को इस्तेमाल कर लेगी तो वो नीचे फॉल डाउन करेगी। और वो फॉल डाउन कैसे करेगी वो देखेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन, द 2-dimensional motion under the constant acceleration due to the gravity। कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वजह से किसी जिस्म का 2 डिमेंशनली मोशन आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। 2 डिमेंशनली क्यों है? एक वो वाला पॉइंट जहां से ये प्रोजेक्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट जहां पर ये फॉल कर रहा है, इसलिए हम इसको 2 डिमेंशनली प्रोजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 डिमेंशनली प्रोजेक्ट। दूसरे नंबर पर क्या? ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी बच्चे असल में वो बात होता है जिस बात को फॉलो करके वो बॉल या वो बॉडी वहां से मूव करके फॉल डाउन कर रही है। ठीक है, वो होता है ट्रैजेक्टरी। द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल, वो बॉडी, वो जिस्म जो प्रोजेक्टाइल करते हुए जाके बॉडी की या दूसरे हिस्से में जाके गिर गया, फॉल कर गया, वो रास्ता आपके पास ट्रैजेक्टरी कहलाएगा। 2 चीजें आपको क्लियर है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन 2-dimensional मोशन होती है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ है उसकी वजह से जो मोशन होगी वो 2-dimensional होगी। दूसरे नंबर पर ट्रैजेक्टरी है, वो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करके अपनी दूसरी यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, वो आपके पास उसकी ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। आगे इसकी वजाहत क्या है, मैं आपको इसकी वजाहत करके बताता हूँ। ये देखें, आपके पास 2 एक्सिस हैं। कितने एक्सिस हैं? 2। इसको भी छोड़े, सबसे पहले जो हमने एक्सिस बनाना वो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये 2 एक्सिस हम लोगों ने डिजाइन कर लिए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने बॉडी को प्रोजेक्टाइल करना है। क्या करना है? बॉडी को प्रोजेक्टाइल करना है। प्रोजेक्टाइल करने के लिए हम लोग चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पोजिशन है उसकी ए, जहां से हम लोग बॉडी को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, मतलब उसको ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरी पोजीशन है इसकी बी, तीसरी पोजीशन है इसकी सी। ये दूसरी पोजीशन पर क्यों नहीं गया, तीसरी पोजीशन पर क्यों नहीं गया? यही है कंसेप्ट इस लेक्चर का, जिसमें आपने प्रोजेक्शन को सीखना है। ये देखिएगा आप लोग, ये देखिए
मैं इसका साया यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसका साया बिल्कुल इधर बनना चाहिए, तो ये उससे हट के क्यों है? ये भी प्रोजेक्शन है। फिजिक्स की लैंग्वेज में जो साया होता है उसको ये देखें, जितनी दूर रखेंगे हमारे पास वो प्रोजेक्शन बिल्कुल उससे डिफरेंस होगी। इसी तरह से ये बॉडी सम स्पेसिफिक हाइट पर है, इस स्पेसिफिक हाइट पर जो उसका ये वाला पॉइंट है वेलोसिटी का वो मैक्सिमम हो गया है, लेकिन वो सारी की सारी वेलोसिटी उसकी खत्म हो गई है। अब उसके पास कोई भी वेलोसिटी या फोर्स नहीं बचेगी, तो वो फॉल डाउन करना शुरू कर देगा। और अगर किसी भी चीज पर हम लोग थोड़ी सी भी फोर्स लगाकर आगे की तरफ फेंकते हैं, तो वो फोर्स खत्म होने के दौरान क्या करता है, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल उसकी फोर्स फिर खत्म होते 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 हुए वो डाउन करते करते अपने आप को बेंड करती हुई पॉइंट सी पर चली जाएगी। और ये जो पॉइंट सी होगा एक्चुअली में ये आपका ग्रेविटी का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? ये एक्चुअली में ग्रेविटी का पॉइंट है। इस ग्रेविटी की पॉइंट में ज्यादातर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होता है, जो बॉडी को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रही होती है, उसको अपनी तरफ कशिश कर रही होती है। ये पॉइंट सी का कहलाता है। अब देखें, हम लोग बॉडी को फॉल डाउन करवा रहे हैं, हम किसी जिस्म को ये देखें इस तरह से फेंकते हैं, ये देखें जब हम इसको हाथ से छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी सी फोर्स जो इसके ऊपर लगी है उसके दौरान तो ये सीधा मूव कर रहा है बिल्कुल वी एक्स की तरह, लेकिन वो फोर्स ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब वो फोर्स खत्म हो जाएगी तो ये वाली जो बॉडी होगी ये नीचे की तरफ फॉल डाउन करना शुरू हो जाएगी। क्यों? कोई भी जिस्म दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नहीं लग रही, और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हम लोग जमीन पर चलने के काबिल होते हैं, यही वजह है। तो यहाँ पर जब फोर्स खत्म होगी, वो बॉडी वी एक्स, ये जो वी एक्स मैंने मेंशन किया हुआ है, यानी इस डायरेक्शन को जाने की बजाय जो बॉडी होगी वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। और वो नीचे की तरफ क्यों जा रही है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वो फोर्स जो किसी जिस्म को अपनी तरफ इंटरेक्ट करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाती है। इस एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज लिखी हुई है। तो फर्ज करें लेट द बार इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल तौर पर यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक बाल को प्रोजेक्टाइल करवाया, एक्स कंपोनेंट इज प्रेजेंट, वहां पर उसका एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट है। लेट इट्स वेलोसिटी बी वी एक्स, इसकी वेलोसिटी वी एक्स है। हियर द फोर्स एक्टिंग इज ओनली ऑन द ग्रेविटी, यहाँ पर जो एक्ट करने वाली फोर्स है वो कौन सी है? मैं बता चुका हूँ, वो आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है। फिर प्रोजेक्टाइल करने के दौरान जब उसकी फोर्स खत्म हो जाएगी, जो एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग थी, तो वो जीरो हो जाएगी। और फिर जो बॉडी मूव करेगी वो वाई के लॉन्ग मूव करना यानी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगी। और वो जो डाउनवर्ड आपके पास वेलोसिटी आएगी एक्चुअली में वो किसकी वेलोसिटी होगी? वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी होगी। तो लिहाजा हम लोग यहाँ पर न्यूटन के सेकंड कानून को, सेकंड लॉ को इस्तेमाल करेंगे। F इज इक्वल टू एम ए। जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है उसका मैस और उसके एक्सेलरेशन के हासिल को हम लोग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो उसको मैं यहाँ पर ये देखें, या तो इसको ए जी लिख लें या फिर इसको जी लिख लें, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसको सिंपली ए के हिसाब से लिखेंगे। फोर्स आपके पास कितनी किस्म की है? दो किस्म की है। कितनी किस्म की? दो। एक आपके पास एक्स कंपोनेंट की फोर्स है और दूसरी जो आपके पास फोर्स है वो है वाई कंपोनेंट की। एक्स कंपोनेंट की फोर्स एज यू नो वेल, तो वो एक्स कंपोनेंट की फोर्स कुछ देर तक थी लेकिन बाद में वो जीरो हो गई थी। तो वहां पर जो एक्स कंपोनेंट वी एक्स होगा या फिर एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। यानी एक्स एक्सिस के अलाम जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। गेट इट? दूसरा वाई एक्सिस के अलाम कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जो बच्चे वाई एक्सिस यानी डाउन आपके पास परपेंडिकुलर या पैरेलल आ रहा है, वाई एक्सिस के हिसाब से पैरेलल है, और अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो वो परपेंडिकुलर। जब वो नीचे वाई वी वाई की तरफ आएगा तो यहाँ पर इसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर देखें मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ। हम लोगों ने वेट की डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी थी कि वेट, किसी भी जिस्म का वेट उसकी फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसकी फोर्स के बराबर होता है। यानी W इज इक्वल टू एफ, और एफ किसके इक्वल आ जाएगा? mg के। वेट की जो बेसिकली डेफिनेशन वो है किसी शय में मादा की मिकदार, यानी
क्वांटिटी ऑफ अ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी इज नोन एज द वेट। ग्रेविटी के हिसाब से या जो फोर्स ग्रेविटी की किसी जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका मास है, और उसकी हिसाब से क्या बनता है आपके पास वेट। यहाँ पर एफ वाई की यानी वाई कंपोनेंट में इस्तेमाल होने वाला जो आपके पास कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू लगाएंगे वो है एम जी वाई। एम एम से कैंसिल हो जाएगा तो एक्सीलरेशन किसकी वजह से होगा बच्चे, वहां पर जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटी एक्सीलरेशन की ही वजह से होगा। हेंस वी हैव कंक्लूड दैट, ये आपके पास उसका रिजल्ट निकला है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में कहा जा रहा है जीरो एक्सीलरेशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। जीरो एक्सीलरेशन का क्या मतलब है, वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई एक्सटर्नल नहीं। combination of the horizontal motion with constant velocity and vertical motion with constant acceleration। यहाँ पर उसने इन कंपोनेंट्स को डिफाइन किया कि जो आपका कॉम्बिनेशन है किसका, हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से है, कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से है। किसकी वजह से, जहां पर जीरो होगा वो क्या है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसकी वजह से, बेसिकली वो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, इसलिए हम लोग कहेंगे कंपोनेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो बच्चे आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से होगा। ठीक है, अब हमने जो वहां पर पाथ डिस्टेंस ट्रेवल करवाया था उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है बच्चे, आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करने की, लॉन्ग रूट डिस्टेंस फाइंड करने की एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, वो है आप लोगों की S इज इक्वल टू वी टी। क्या है वो आप लोगों की S इज इक्वल टू वी टी। जो आपके पास S इज इक्वल टू वी टी है इसको हम लोग बाद में एवेल्युएट करेंगे। बहुत ही छोटे जिस्म या बहुत ही छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हम लोग पॉइंट यूज करते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोग एक्स भी करते हैं। क्या करते हैं उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एस होगा वो किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। वी किसके आ जाएगा, वी एक्स, और टी वैसे का वैसे ही। अब दूसरी चीज ये देखें, ये जो आपके पास x इज इक्वल टू वी टी आया है ना, वो असल में ये चीज है, ये वाली चीज यहाँ से s इज इक्वल टू वी टी और x इज इक्वल टू वी एक्स टी आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से आया है। दूसरा जो फार्मूला है वर्टिकल कंपोनेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट देखे कहां से कहां तक आ रहा है। जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है यहां से होता हुआ बिल्कुल ग्रेविटी के अंदर नीचे की तरफ आ रहा है यानी वी वाई। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, वर्टिकल डिस्टेंस, और उसकी जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास वो क्या थी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t²। ठीक हो गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को जब आप लोग जज करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपके पास ग्रेविटी का है। तो यहाँ पर मैं फिर क्या करूंगा, इसको ए वाई एक्सेलरेशन लिख दूंगा क्योंकि वो वाई कंपोनेंट का एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी है वो फिर कौन सी है, वी आई वाई, यानी वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है। एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ए वाई, सो दैट वी आई वाई जो इसका इनिशियल होगा, यानी यहाँ पर जो इसका इनिशियल एक्स एक्सिस पर होने वाला एक्सेलरेशन वो क्या है, जीरो, और ए वाई यानी इसका फाइनल जो होगा वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट की वो क्या है, पहले जीरो है। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, S इज इक्वल टू वी आई टी की जगह जीरो 1/2 GT², दैट विल बी नोन एज 1/2 GT²। और ये जो आपके पास बच्चे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ये आपको बताती है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास डिस्टेंस हो गया है, वो वाला डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने वहां पर डिस्कस किया है, प्रोजेक्टाइल ने प्रोजेक्ट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कौन सा है, फर्ज करें जमीन के ऊपर आप लोग खड़े हैं,
आप लोगों ने किसी चीज को हिट नहीं किया, जस्ट थ्रो करना है उसको, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करना है। क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से थ्रो करूंगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये देखें ये चीज यहां से बिल्कुल इस तरह से, और ये देखें इस तरह से मैं यहां से थ्रो करूंगा ना, तो ये जितना पॉसिबली मैं पावर लगाऊंगा तो वो उस हिसाब से थ्रो होता हुआ फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ हो जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स। इनिशियली हमने उसको फोर्स दी है, जहां तक मुमकिन तौर पर वो फोर्स के रद्दे अमल पर जा सकता था उसने हरकत की है, यानी वी आई एक्स उसका जो इनिशियल कंपोनेंट है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर वो फॉलो हो रहा है। देखें पहले हिस्से में आपने ऊपर से हाइट पर जाकर उसको प्रोजेक्टाइल किया था, उसके नतीजे में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो उसकी कमजोर थी, जीरो थी, और वहां पर जो बॉडी को अट्रैक्ट करने वाली चीज थी वो था उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ इस जगह पर आपने क्या किया है, उसको नीचे वाले पॉइंट से जब प्रोजेक्टाइल करवाएंगे तो उस प्रोजेक्टाइल की निस्बत क्या होगा, पहले पहल तो वी आई होगा, बाद में भी वी आई होगा, और वो वी आई ही की मदद से, और यानी उसका जो एक्स कंपोनेंट है यहाँ से निकलने वाला, एक्स एक्सिस से निकलने वाला जो कंपोनेंट है उसकी ही बदौलत वो क्या करेगा, अपने दूसरे पॉइंट यानी एट द एंड वाले पॉइंट पर मूव करेगा। देखते हैं क्या होता है। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, suppose a projectile is fired at an angle with the initial velocity, हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल थीटा बना रही है उससे एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और एट दैट टाइम यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वी आई बाय यानी उसका जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होगा वो जीरो हो जाएगा। जब वहां पर उसकी पावर और उसकी जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ फॉल डाउन करना शुरू कर देगी। जब फॉल डाउन करेगी दे विल बी गेट एन एक्सटर्नल एक्सेलरेशन दैट विल बी नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हासिल करना शुरू कर देगी और एट दैट पॉइंट उसके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो देखते हैं कैसे आएगी। कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट है जिसको वी आई एक्स कहा गया है, क्या कहा गया उसको, वी आई एक्स, और वी आई कॉस थीटा यानी उसका बेस के साथ बनने वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर ये देखें ये चीज इस तरह से और फिर ये इस तरह से एंगल बना रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो है वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। दो कंडीशंस होंगी, एट द स्टार्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रिमेन कांस्टेंट, जो इसका हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है यानी ग्रेविटी के अंदर जो वाई वाला कंपोनेंट है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। क्यों, एट द हाईएस्ट पॉइंट ग्रेविटी की फोर्स, जितना हम जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और एट द हाईएस्ट पॉइंट जब वो चला जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी अट्रैक्शन की फोर्स उसके ऊपर लगा कर रखती है। एक वक्त आता है कि वो जब फोर्स ब्रोनी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है उससे हट जाती है तो वो फिर नीचे की तरफ फॉल डाउन करता है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा वो एक्सेलरेशन हासिल करेगा, लेकिन एट दैट टाइम मूव्स ऑन अपवर्ड एंड हेंस एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम जीरो, वो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या बन जाएगा बच्चे, वो जीरो एक्सेलरेशन बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमने दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखना है, जिस तरह से बॉल को नीचे की तरफ फेंकेंगे या मार्बल को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कांस्टेंट के साथ नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल इसी तरह आपका यहाँ पर जो बॉल को फायर यानी किसी चीज को फायर करना है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को मोशन को हम लोग देखते हैं क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम लोग कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखते हैं। जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट्स था वो फिर क्या था, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट्स था, तो यहाँ पर वी एफ एक्स आ जाएगा, वी आई था वी आई एक्स हो जाएगा, यानी इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट फर्स्ट, और यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ये ए आई एक्स इनिशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक हो गया, इसलिए इसके साथ ए आई एक्स लिखा हुआ है। वी एफ एक्स
वी आई एक्स प्लस ए आई टी। फिर चूंकि शुरू में उसका एक्सेलरेशन क्या है, एज द हाईएस्ट पॉइंट उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 की वैल्यू, तो ये फिर आपके पास जो वी एफ एक्स होगा वही उसका वी आई एक्स भी होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है वर्टिकल कंपोनेंट। क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को हमने अभी अभी देखा है। देखें, आप लोगों को यहाँ पर आकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बुक पर ये स्टेप्स डायरेक्ट लिख दिए गए हुए हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। नीचे जब हम इसको डिजाइन किया तो वो क्या बन गया, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। माइनस जी टी कैसे आया, माइनस जी टी इस वजह से आया, जब हम किसी चीज को ग्राउंड स्टेट से जी एस यानी ग्राउंड स्टेट से एच एस यानी हाईएस्ट स्टेट पर फॉल करवाएंगे या उसको थ्रो करेंगे ना, तो ग्रेविटी की जो फोर्स होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटी माइनस में चली जाती है, यानी डिक्रीज कर रही है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसलिए वो माइनस में है। लेकिन जब वो फॉल डाउन करेगी वो प्लस में होना शुरू यानी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए ऊपर की तरफ जाता हुआ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसके साथ क्या आ गया, फिर नेगेटिव आ गया। और ग्रेविटी की बात हो रही है तो यहाँ पर एक ही जगह हम लोग जी चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये माइनस जी टी है। दूसरे नंबर पर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, कैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग टोटल वेलोसिटी को देखते हैं। टोटल वेलोसिटी किस तरह से होती है, वो होती है v इज इक्वल टू वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई। इन दोनों का स्केयर लें, ये स्केयर लिया, जब हम लोग इसका मॉड लेंगे, ठीक है, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो यहाँ पर इसका स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा मार के साथ, बाकी आपके पास ये इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू रह जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी ओब्लिक ऑब्जेक्शन को फाइंड करवाते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाता है, और उस एंगल थीटा की डायरेक्शन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हम लोगों ने ये वाली निकाली है, रिजल्टेंट वेलोसिटी की निस्बत हम लोग वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी उसको फाइंड कर सकते हैं, सो दैट जो डायरेक्शनल थीटा हमारे पास यानी tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, sin थीटा ओवर cos थीटा। जो आपका sin थीटा था वो क्या था, वो आपका वी आई वाई था यानी एफ वाई था, और जो आपका cos थीटा था वो क्या था, वी cos थीटा। क्या था, वी एक्स एफ एक्स cos थीटा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था ना वी एफ एक्स इस तरह से, ये देखें वी एफ एक्स और ये वी एफ वाई, वाई ओवर एक्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी पहले वाई वाला कंपोनेंट ऊपर और नीचे एक्स वाला कंपोनेंट, tan को उस साइड पे लेकर तो इधर थीटा बच जाएगा। जो हमारे पास आंसर आना है, जो हमने चीज निकालनी है थीटा, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan इस साइड पर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर नेगेटिव यानी कि इनवर्स में हो जाएगा डिवाइड, और उस डिवाइड को हम लोग इनवर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। तो बच्चे हम लोग इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की कोई समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चे आप लोगों ने मुतलका क्वेश्चन और मुतलका स्टेटमेंट्स के बारे में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं रिलेटेड टू द न्यू सिलेबस वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।